नमस्कार। तो आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि बिटकॉइन क्या होता है और वो कैसे काम करता है। बिटकॉइन को आप छू नहीं सकते क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के शख्स या ग्रुप ने इन्वेंट किया है। लेकिन अभी तक किसी के भी पास सतोशी नाकामोटो के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन लाने के पीछे दो मेन मकसद थे। पहला, ट्रांजैक्शन करते वक्त मीडिएटर यानी मध्यस्थ को हटाना। जब भी हम किसी को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं तब बैंक थर्ड पार्टी यानी मध्यस्थ का काम करती है। बैंक चेक करती है कि जितने पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हो उतने पैसे आपके अकाउंट में है या नहीं, और बाकी कुछ डिटेल्स चेक करके बैंक उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करके पूरा करती है। वही बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बिना किसी थर्ड पार्टी यानी मध्यस्थ के काम करती है। बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है, ना ही किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी का इस पर नियंत्रण है। बिटकॉइन पीयर टू पीयर नेटवर्क में काम करता है, जिसमें बिटकॉइन का लेन देन सीधे आपके और जिसके साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके बीच होता है। और दूसरा, ट्रांजैक्शन चार्जेस को कम करना। जब हम क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते हैं तो कई बार हमें 1 to 2% चार्जेस लगते हैं, और जब हम विदेश में पैसे भेजते हैं तब बैंक हमसे अच्छी खासी ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करते हैं। वही बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत कम होती है। चलो तो अब हम समझते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बिटकॉइन वॉलेट बनाना होगा। इंडिया में ज़ेपे, यूनोकॉइन, कॉइन सिक्योर एट्सेट्रा इन जैसे कई सारे बिटकॉइन वॉलेट प्रोवाइडर्स और बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं जिनके साथ आप अपना बिटकॉइन वॉलेट बना सकते हो। हर बिटकॉइन वॉलेट का अपना एक एड्रेस होता है। बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस आपके बैंक अकाउंट नंबर की तरह होता है। तो अगर आपके दोस्त को आपको कुछ बिटकॉइंस भेजने हैं तो उसे आपके बिटकॉइन एड्रेस पर वो बिटकॉइंस भेजने होंगे। हर बिटकॉइन वॉलेट की एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की होती है। जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो यानी किसी को बिटकॉइंस भेजते हो तब उस ट्रांजैक्शन के साथ आपकी डिजिटल सिग्नेचर जनरेट होती है। उस डिजिटल सिग्नेचर की मदद से नोड्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। नोड्स मतलब कंप्यूटर्स जो बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जब आप किसी को 10,000 रुपये का चेक साइन करके देते हो तो बैंक पहले वेरीफाई करती है कि वो सिग्नेचर आप ही की है या नहीं, और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है या नहीं। इसी तरह जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हो तो आपके डिजिटल सिग्नेचर की मदद से नोड्स वेरीफाई करते हैं कि जितने बिटकॉइंस आप भेज रहे हो उतने बिटकॉइंस आपके पास है या नहीं, आपके पास उन बिटकॉइंस की प्राइवेट की है या नहीं। इसके साथ कुछ बाकी डिटेल्स भी चेक करते हैं। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ब्लॉकचेन मतलब एक पब्लिक लेजर होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन यानी व्यापारी अपने सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब अपनी खाता बही में रखता है, उसी तरह बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में होता है। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आपको बिटकॉइन के सबसे पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारे ट्रांजैक्शंस देखने मिलते हैं। अपनी खाता बही में नए ट्रांजैक्शंस की एंट्री करने का काम वो बिजनेसमैन खुद करता है या उसके एम्प्लॉयज़ करते हैं। वही ब्लॉकचेन में नए ट्रांजैक्शंस को ऐड करने का काम माइनर्स करते हैं। जब हम माइनिंग का नाम सुनते हैं तब हमारे दिमाग में हीरे की या कोयले की माइनिंग आती है। कोयले या हीरे के माइनर्स को कोयला या हीरा माइन से ढूंढ के निकालना होता है। वही बिटकॉइन माइनर्स को बिटकॉइन ढूंढ के निकालने नहीं होते। उनका काम होता है कि ब्लॉकचेन यानी पब्लिक लेजर को मेंटेन करना, और अपनी इस सर्विस के बदले में माइनर्स को रिवॉर्ड्स में बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फी मिलती है। जो बिटकॉइंस माइनर्स को रिवॉर्ड में मिलते हैं वो नए बिटकॉइंस होते हैं जो सिस्टम में पहली बार जनरेट हुए हैं। जो भी नए बिटकॉइंस बिटकॉइन मार्केट में आते हैं वो माइनर्स के जरिए ही आते हैं। नए बिटकॉइन सिस्टम में आने का यही एक तरीका है। माइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लगती है और स्पेशल हार्डवेयर्स लगते हैं। जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स को फाइल में रखते हैं वैसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में रखा जाता है, और जब कोई फाइल डॉक्यूमेंट से भर जाती है तब आपको अपने नए डॉक्यूमेंट्स किसी दूसरी फाइल में रखने होते हैं। इसी तरह बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस को आप एक ही ब्लॉक में नहीं रख सकते। फिलहाल बिटकॉइन के एक ब्लॉक की साइज़ 1 MB है, इसीलिए एक ब्लॉक में कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शंस ही रखे जाते हैं। और जब कोई ब्लॉक ट्रांजैक्शन से भर जाता है तब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस को नए ब्लॉक में रखा जाता है। हर ब्लॉक में उसके पहले वाले ब्लॉक का रेफरेंस होता है, और जो नया ब्लॉक अभी बना है उसका रेफरेंस नेक्स्ट ब्लॉक में यूज़ किया जाता है। इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, इसीलिए इसे ब्लॉकचेन कहते हैं। इस तरह ब्लॉकचेन में आपको अब तक हुए सारे ट्रांजैक्शंस देखने मिलते हैं। मतलब ये खाता बही है जिसमें आप आज तक हुए बिटकॉइन के सारे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिटकॉइंस है तो वो 2 बिटकॉइंस आपके पास कहाँ से आए, और जिन्होंने आपको वो 2 बिटकॉइंस भेजे हैं उनके पास ये 2 बिटकॉइंस कैसे आए। इस तरह जब से वो बिटकॉइन सिस्टम में आए हैं तब से लेकर उनके सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री
पब्लिक लेजर में होती है। बिटकॉइन की हिस्ट्री में हुए पहले ट्रांजैक्शन से लेकर अभी किए गए रिसेंट ट्रांजैक्शन तक ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री आपको ब्लॉकचेन में मिल जाएगी। नाउ ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक में डालने के बाद माइनर को उस ब्लॉक को सील करना होता है ताकि बाद में कोई भी उन ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट ना कर सके, यानी उन ट्रांजैक्शंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। और ब्लॉक को सील करने के लिए माइनर्स को माइनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक बहुत डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। पजल सॉल्व करने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश हो जाता है, जहाँ पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और फिर वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। जो माइनर सबसे पहले सक्सेसफुली पजल सॉल्व करता है उसे इनाम में फिलहाल 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में होते हैं उनकी ट्रांजैक्शन फीस भी मिलती है। लगभग हर 4 साल में रिवॉर्ड में मिलने वाली बिटकॉइंस की संख्या आधी हो जाती है। 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तब एक ब्लॉक माइन करने पर माइनर्स को 50 बिटकॉइंस मिलते थे। फिर नवंबर 2012 में ये संख्या 50 बिटकॉइन से आधी होकर 25 बिटकॉइन हो गई, और आज एक ब्लॉक माइन करने पर 12.5 बिटकॉइंस मिलते हैं। सारे माइनर्स एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। अगर माइनर सबसे पहले वो पजल सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसकी सारी मेहनत पानी में जाती है। माइनिंग प्रोसेस को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और ये बिटकॉइन की डिज़ाइन का ही एक हिस्सा है। जब माइनर सबसे पहले पजल सॉल्व करता है तो उसके बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश किया जाता है। फिर नोड्स यानी नेटवर्क के कंप्यूटर्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। इसीलिए बिटकॉइन माइनर्स ग्रुप बनाकर ग्रुप में माइनिंग करते हैं ताकि जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़े, और जो भी बिटकॉइंस और ट्रांजैक्शन फीस उन्हें मिलती है उसे वे आपस में बांट लेते हैं। तो जैसे ही आप बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन करते हो और सेंड बटन पर क्लिक करते हो तो वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन नेटवर्क में जाएगा, और फिर नोड्स उस ट्रांजैक्शन को आपके डिजिटल सिग्नेचर की मदद से वेरीफाई करेंगे, और फिर माइनर्स वेरीफाइड ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डालते हैं और फिर उस ब्लॉक को सील करते हैं, जिसके लिए उन्हें एक डिफिकल्ट पजल सॉल्व करना होता है। और पजल सॉल्व करने के बाद वो ब्लॉक बिटकॉइन नेटवर्क में पब्लिश किया जाता है, जहाँ पर नोड्स उस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, और फिर वो ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है, जहाँ पर अब सारे यूजर्स उन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, हर ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी टेक्नोलॉजीज बिटकॉइन को सिक्योर रखने में अहम भूमिका निभाती है। बिटकॉइन की प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के कारण चेंज होती है। अगर बिटकॉइन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाएगी, और अगर बिटकॉइन की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो बिटकॉइन की प्राइस कम हो जाएगी। पिछले 1-2 सालों में बिटकॉइन की बढ़ी हुई डिमांड के कारण बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से बढ़ रही है, और बिटकॉइन की प्राइस अभी 2017 में 1600% से भी ज़्यादा बढ़ी है। बिटकॉइन इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पूरी दुनिया में टोटल 21 मिलियन दैट इज़ 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस ही इशू होंगे। उसके बाद नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे, यानी साल 2140 के करीब नए बिटकॉइंस आना बंद हो जाएंगे। आप ज़ेप पे, यूनोकॉइन, कॉइन सिक्योर एट्सेट्रा इनके मोबाइल ऐप के जरिए अपना बिटकॉइन वॉलेट बनाकर बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो। एक बिटकॉइन की प्राइस अभी दिसंबर 2017 में 14 लाख से भी ऊपर है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा एक बिटकॉइन ही खरीदना होगा। आप बिटकॉइन फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हो, यानी आप सतोशी खरीद सकते हो। 10 करोड़ सतोशी मतलब एक बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन के नेक्स्ट लेक्चर में हम बिटकॉइन के रिस्क और रिवॉर्ड्स कवर करेंगे। ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी बिटकॉइन कैसे काम करता है इसके बारे में पता चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे स्टॉक मार्केट के लेक्चर्स रेगुलरली देख सको और कोई भी लेक्चर या अपडेट मिस ना हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमारे नए वीडियोज़ और आर्टिकल्स से अपडेट रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो।